ओम परान्नं सतार्वै सा दीर्घौ यत्वा सां पूर्वा तस्मानं सा चैतन्यो परिपूर्णताय मग्नि रास्मानं सा चैतन्ये परिपूर्णतां पूर्वा तस्मानं कीर्तेषां दीर्घायुत्वाय बलाविषये दीर्घ सा पुरुषं तस्मानं सा चैतन्यतां पुरुषां अदास्मानं सिद्धेश्वरीतां पुरुषा तस्मानं सा चैतन्यतां पुरुषा तस्मानं सा पुरुषा निखेत बोलयत्वां वायुदेवो सविता पार्वतीमाय कर्मण आप क्रियागुणा भागं प्रजन्यवात् मामवसनि समान कसु सुद्रुवा अस्मिन् गोपतुस्या तब्बेरी यजमान से पुरुषपाहि सा दीर्घा युत्वाय बलाविषये सा पूर्वा अदास्मानं दिव्यो सा पूर्वा अदास्मानं सा चैतन्य सा दीर्घा युत्वाय बलाविषये पूर्वा दीर्घौ युत्वा सहस्रं सां दीर्घा पूर्वा तस्मानं सा प्रति पूर्वशं तस्मानं सा चैतन्ये पूर्वनाम स्मृति पूर्वसा तस्मानं सा शास्त्रं सिद्धेश्वरी मां पुरुषं तस्मानि शास्त्रसे मम शिष्यत्वं सां दीर्घायामि सां नेत्रं जागृयामि स प्राणे जागृयामि दोषसारमि दीपं जागृयामि आगुं स्थापयामि आवायां स्थापयामि गृहं स्थापयामि पूर्णं स्थापयामि स चैतन्यं स्थापयामि अंकं चण्डितं पम्यं संबिन्दुरामि मर्दया मर्दया मलय मलय जागृत जागृत तोटे तोटा दीप्तं दीप्तं पुरुपुरु स्थापां पिंपं पार्थिपूर्णं कांकिं कुंकजतां शां श्री सुनिं सां एषा पुरुषं तस्मानं स चैतन्यं सा पूर्वा तस्मानं स चैतन्ये सां जागृयामि सा पुरुषं तस्मानं स प्रीते पूर्वा तस्मानं सा चैतन्ये कृतांति पूर्वा सा चैतन्यावसिं तस्मानं सा सातं दीर्घा पूर्वा इत्येतां पुरुषं स्वामि दीर्घो युत्वाय ब्रह्मपुरुषं तस्मानं सा चैते सा दिव्यो सा पुरुषं तस्मानं सा कृते सा पुरुषं धर्मं दीर्घो युत्वाय बलावते पूर्वा सतं शरीरा पूर्वा अधोस्मानं सा दीर्घा पूर्वा अधोस्मानं शंकरा पुरुषं समाधि श्री ब्रह्मा पुरुषां समानं सा दीर्घा शुद्धेश्वरीं सां अंकं चन्ता पूर्वा मंगां इंग इंग ओम लिंगो सा पुरुषां सां श्रीं श्रीं सा पुरुषां तस्मानं सा चैतन्य सा दीर्घा तस्मानं सा नाम सा पूर्ववतासनं प्राणै प्राण जीव ये जीव देह ये देव स समस्तं ये देव सा भूदेव सा भूदेव स स्वदेव देवजन देवतय सप्त देह से सप्त धार संसादी पुरुष अंतरिक्षं सा ब्रह्म लोकं साप्यामि विष्णु साप्यामि रुद्र लोकं साप्यामि जागृत लोकं साप्यामि इंद्र लोकं साप्यामि समस्त लोक लोकं संसारी भूतेभ्यो प्रेतेभ्यो यक्ष राक्षस गणेश गणै गंधर्व किन्नर पिशाचा समस्त छानी छानी पुरुषां तस्मानं स बाहुभ्यां रंगं सा निखिलस्वानन्दान्ति आवायां स्थापयामि सदे मम शरीरं ता साभि नेत्रौ सा मम शरीरं स्थापयामि मम शरीरं नेत्रं स्थापयामि गुरु स्थापयामि सा आवायामि आदानं सा पुरुषं तस्मानं सा चिन्त्यं परिपूर्णतां मसि पूर्वस्यां तस्मानं सा चैतन्यं परिपूर्णतां सुप्राप्तिजा अथवा बलाविषयति सा पुरुषां तस्मानं सा चैतन्य पुरुषां अथोस्मानं सा कृते सा कृतं वा पुरुषां तस्मानं दीर्घौ युत्वाय बलाविषयति पुरुषां तस्मानं सा तुभ्यं सा पुरुषां तस्मानं सा पुरुषां तस्मानं सा चैतन्यो सा पुरुषां तस्मानं हं 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 रूपेणां जन्जन्य नानि भ्रां भ्रें भ्रं पुरुषां ब्राह्मणि जम 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 नानि भ्रां भ्रं रामसि रासमानं सा कृते सा पूर्वा रासमानं सा चैतन्य सा देवत्वं रासमानं सा प्रति पूर्वा तस्मानं सा कृते सां रासमानं देव सा तस्मानं विद्यानं समति सा चैतन्य सा जगतयामि रासमानं सा कृते पुरुषां तस्मानं सा देवती पुरुषां दीर्घौ युत्वाय बलाविषयति जानवी नाम तोड़ा दीप्तं पुरुषां पां पां पुरुषां चैतन्य पुरुषां दां शुद्धेश्वरीतां सा सदिस्वा नेत्रौ सा नेत्रं वाम नेत्रौ सा दक्षिण नेत्रौ सा खंड नेत्रौ सा इंद्र नेत्रौ सा आकाश नेत्रौ अक्षर नेत्रौ सा पूर्व नेत्रौ सा अक्षरं आग्नेय नेत्रौ सा जल नेत्रौ सा प्रसन्न नेत्रौ सा प्रचंड नेत्रौ सा पुरुषं तस्मानं सा चैतन्यं परिपूर्णता पुरुषं सा समस्त नेत्रेभ्यो मम शिष्यत्वं समस्त नेत्र जागृयामि समस्त टोटम स्थापयामि सा समर्पणं सा पुरुषे गुरुचरणेभ्यो गुरुनेत्रेभ्यो गुरुदेहेभ्यो गुरु प्राणेभ्यो गुरु प्राणें स्थापयामि तम सिद्धिसं स्थापयामि सा पुरुषं समस्त देह रोमपति रोमं सा चैतन्य सा की पूर्वां समानं सा तुभ्यं परपुरां तुभ्यं समृते तां पूर्वाः सा पुरुषं समानं तुभ्यं देव शान्तिरन्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरो प्रलय शांति विस्पदः शांति वेदा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 सामा शांति देवी यथा सर्व शांति सत्यं संपर्दे मैं अपने समस्त शिष्यों और साधकों को, शिष्यों और साधिकाओं को जो आपको दिखाई दे रही हैं, उन साधिकाओं और शिष्यों को भी, और जो आपको दृष्टिगोचर नहीं हो रही हैं, उन साधिकाओं और उन शिष्यों को भी मैं इस
सिद्धेश्वरी दीक्षा के माध्यम से जो कुछ मैंने आप लोगों को प्रदान किया है, इसके लिए मैं स्वयं अपने गुरु और महर्षि मुद्गल का आभारी हूं। और मैं साक्षात प्रजापति ब्रह्मा के चरणों में अपने आप को निवेदन करता हुआ और उनसे आशीर्वाद का आकांक्षी होता हुआ और अपने परम पूज्य गुरुदेव स्वामी विशुद्धानंद जी को भक्ति भाव से प्रणाम करता हुआ, यदि मैंने कुछ अवज्ञा की है, यदि ये अपात्र है और मैंने इनको इस प्रकार की दीक्षा दी है, और यदि किसी प्रकार की कोई न्यूनता या समय से पहले इनको मैंने दीक्षा दी है, तो इस शब्द का जो भी न्यूनता है, जो भी कमी है, उसका जिम्मेवार मैं हूं। इन शिष्यों की किसी प्रकार की कोई न्यूनता या गलती नहीं है। मेरी तो केवल इच्छा इतनी रही है कि मैं अपने शिष्यों और साधकों को और अपने प्राणों को बहुत तेजस्विता दे सकूं, जिससे कि वे एहसास कर सकें कि उन्हें एक अद्भुत तेजस्वी गुरु प्राप्त हो सका है, जो जीवन में वह सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है, जो अपने आप में अत्यंत दुर्लभ और कठिन है, और जिसको देने के लिए मुझे खुद स्वयं ब्रह्मा के सामने नतमस्तक होना पड़ा है। अन्यथा मैं अपने गुरु और इष्ट के अलावा किसी तीसरे के सामने चरण झुकाया ही नहीं है, चरण झुकाता भी नहीं हूं। न सिर को कभी झुकाया, न सिर को झुकाया हूं। मगर आज फिर भी मुझे ब्रह्मा के सामने नतमस्तक इसलिए होना पड़ा है कि मैंने समय से पहले आपको दीक्षा दी है। मगर मुझे आप पर अगाध विश्वास है, अगाध आप पर श्रद्धा है, और आपकी चैतन्यता पर और आपके शिष्यत्व पर मुझे पूर्ण आस्था है। मैं आपको अपने हृदय से पूर्ण आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन में पूर्ण सफलता, ऐश्वर्य और संपन्नता प्राप्त करें। एक बार मैं पुनः आप सबको आशीर्वाद देता हूं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। कहने रहे, और जो गौरी शंकर रुद्राक्ष है उसको अपने पास रखें, और श्रीफल है वो गौरी शंकर के चरणों में समर्पित करते हुए उनको उनके सामने श्रीफल समर्पित करें। शाम को मैं इसके महत्व और मूल्य और किस प्रकार से स्त्रियों को संपन्न करना पड़ेगा, मैं इसके ऊपर विवेचन करूंगा। मैं आपको एक बार पुनः हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। बोलिए परम प्रभु गुरुदेव की, परम प्रभु गुरुदेव की। रास्ता छोड़ दे भाई, आपको जरा से दो चार भाई खड़े हो। परम पूज्य गुरुदेव की, परम गुरुदेव की, परम स्वामी महाराज की, परम स्वामी निदेशन महाराज की, परम स्वामी निदेशन महाराज की, परम प्रभु रूप भगवान की, परम प्रभु गुरुदेव की, परम प्रभु गुरुदेव की, परम पूजनीय माता जी की, परम पूजनीय माता जी की, माँ भगवती जगदम्बे की, माँ भगवती जगदम्बे की। उधर से रास्ता छोड़ने में गेट के पास भाई जो खड़े हैं, बोलो। माध्यम से तुम्हारे शरीर में केवल एक बूंद ही नहीं डाली है, पूरे के पूरे समुद्र को उंडेल दिया है।
और वो सूख नहीं सकता, वो समाप्त नहीं हो सकता। और ये आज दीक्षा के माध्यम से जिस तरीके से तुम्हारे और मेरे प्राणों का मिलन हुआ है, जिस तरीके से एक दूसरे के प्राणों में समावेश हुआ है, जिस तरीके से आंखों के माध्यम से मन में उतरने की प्रक्रिया हुई है, वह जीवन का एक अत्यंत शानदार क्षण है। और वास्तव में ही वे व्यक्ति अभाग्यशाली होंगे जिन्होंने इस दीक्षा को प्राप्त नहीं कर पाए, और वास्तव में वे अत्यंत सौभाग्यशाली व्यक्ति माने जाएंगे जिन्होंने इस दीक्षा को प्राप्त करके एक ऐसी कड़ी को प्राप्त किया है। और मुझे मालूम है कि यह दीक्षा निरंतर शरीर के रोगों को समाप्त करती हुई, शरीर की व्याधियों, बीमारियों और परेशानियों और समस्याओं को समाप्त करती हुई प्रेम का एक ऐसा पौधा, प्रेम का एक ऐसा जीवंत क्षण शरीर में बढ़ाने और बनाने में समर्थ होता है कि वह सूख नहीं सकता। उसके माध्यम से हम जीवन की उन उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। और आपने आज दिन में एक अजीब सी मस्ती में, अजीब सी खुमारी में आप निरंतर घूमते रहे। मैं जिस दिन आप आए थे उस दिन भी आपके चेहरे को और आपके शरीर को देखा था। आपने भी अपने चेहरे को और अपने शरीर को देखा होगा 27 तारीख को। और उस बात को केवल आज 3 दिन बीते हैं, 4 दिन बीते हैं, और इन 3-4 दिनों में आपने परिवर्तन अनुभव किया होगा। और आज दिन को और दिन भर में आपको देख रहा था कि आप एक अजीब सी मस्ती में, अजीब से आनंद में बह रहे थे। और यह आनंद जीवन का सौभाग्य है। जीवन का आनंद भागदौड़ में नहीं है, जीवन का आनंद छीना झपटी में भी नहीं है, क्योंकि इस दीक्षा के माध्यम से वो सब कुछ अपने आप तुम्हें प्राप्त हो जाएगा जो तुम्हारी आकांक्षा है, जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारी भावना है, जो तुम्हारा चिंतन है, जो तुम्हारे विचार है। और मैं चाहता हूं कि मैं अपने शब्दों पर दृढ़ रहूं, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में मैं विविध रूपों में और विविध दृश्यों में, विविध तरीकों से, विविध तथ्यों से जीवित रहा, प्राण चेतना युक्त, मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ। और मैंने जीवन में बहुत कुछ बांटा है, तो आप लोगों से बहुत कुछ पाया भी है। और मैंने नवरात्रि प्रारंभ के अवसर पर मैंने तुम्हें कहा था कि इस नवरात्रि के केवल 5-7 दिनों में ही मैं तुम्हें उस भगवती जगदम्बा के, उस दुर्गा के जाज्वल्यमान स्वरूप को मैं दिखाने में समर्थ हो सकूंगा, जो जीवन का एक आधार, जीवन की चेतना, जीवन का एक प्राण होता है। वह जीवन का एक सौभाग्य का क्षण होता है।